नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं अवनीश कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, जो हमारी सीरीज चल रही थी मैथ की, उसी में हम आज कंटिन्यू करेंगे। दो नंबर छूटे हुए हैं हमारे, या मैं जब आपको नंबर्स पढ़ा रहा था वहां दो नंबर छूटे हुए हैं। एक हमारा होता है रामानुजम नंबर और एक होता है हमारा परफेक्ट नंबर। आज के वीडियो में हम लोग उन्हीं की चर्चा करेंगे, यानी वो दोनों नंबर्स क्या होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो आइयो साथियों, चालू करते हैं। पहला जो हमारा नंबर है वो है हमारा रामानुजम नंबर। कौन सा नंबर है? रामानुजम नंबर, यानी रामानुजम संख्या। देखिए, हमारी गणित में जो है एक रामानुजम नंबर है, वो कौन सी है? वो है हमारी 1729। ये हमारी इस नंबर को क्या नाम दिया जाता है? ये कौन सी नंबर कहा जाता है? तो इस नंबर को हम लोग रामानुजम नंबर कहते हैं। अच्छा, इसको रामानुजम नंबर क्यों कहा जाता है, तो थोड़ा सा इसके विषय में हम जानते हैं। साथियों, ये एक ऐसी संख्या है कि जिसको हम लोग दो अलग अलग तरीकों से दो भिन्न भिन्न संख्याओं के क्यूब करके जोड़ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सा मैं कहूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये दोनों से जो रिजल्ट मिलेगा 1729, और यहां भी 1729, यानी इस नंबर की ये क्वालिटी होती, यानी ये इसकी विशेषता है क्या? देखिए, यहां दो अलग अलग ए और बी नंबर है, दोनों का हमने क्यूब किया। क्यूब करने के बाद दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कौन सी नंबर मिलेगी? 1729। यहां हमने फिर दो अलग अलग संख्याएं ली, कौन सी? एक्स एंड वाई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इन दोनों का क्यूब करने के बाद ऐड करेंगे तो फिर से कौन सी नंबर मिलेगी? वही नंबर। तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? कौन सी नंबर बोलते हैं? रामानुजम नंबर बोलते हैं। अब इसमें देखिए, जो ये वाला है वो ऐसे कुछ बनेगा, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। जब आप 10 का क्यूब और 9 का क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब होता है 1000 और 9 का क्यूब होता है 729। कितना होता है? 729। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 1729 बन जाएगा। ये हमारी एक संख्या है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा 12 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब। 12 का क्यूब होता है 1728 और 1 का क्यूब 1 ही होता, तो रिजल्ट कितना बन गया? 1729। यानी आपकी जो ये नंबर है, देखिए 1729, ये दो अलग अलग तरीके से दो अलग अलग संख्याओं के क्यूब करके जोड़ने से क्या कर की जाती है? ये प्राप्त होती। तो इसे हम कौन से नंबर कहते हैं? इसको हम रामानुजम नंबर कहते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है, ये सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट है। क्या है कि रामानुजम संख्या कौन सी? तो आप कहेंगे 1729 हमारी कैसी संख्या है? रामानुजम संख्या है। ये हमारी एक नंबर हुई। एक हमारी नंबर और बचती है, उसकी चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों। अगली संख्या हमारी उत्तम संख्या बोलते हैं। उत्तम या पूर्ण, या इसी को संपूर्ण संख्या, अंग्रेजी में बोला जाता है परफेक्ट नंबर। ये हुई हमारी। अच्छा, ये संख्या क्या है? देखिए, कोई भी संख्या है उसके फैक्टर करिए, उसके क्या करिए? गुणनखंड करिए, और उन गुणनखंडों को ऐड करिए, लेकिन वो संख्या स्वयं नहीं लेनी। जब आप जोड़ रहे हैं उनको तो उस संख्या को नहीं लेना, और यदि वो जोड़ जो आ रहा है, गुणनखंडों का जो योग आ रहा है, यदि वही संख्या आ गया तो कौन सी संख्या होती है? वो आपकी पूर्ण संख्या या उत्तम संख्या या संपूर्ण संख्या होती। इसका नियम ये होता है, संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और इसी में आगे लिख लेंगे संख्या को छोड़कर, संख्या को छोड़कर। ये है हमारी
संख्या। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि चलिए हम चेक करते हैं, मैंने कहा 4 लेते हैं सबसे पहले। 4 के फैक्टर क्या होते हैं? तो 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो 4 का फैक्टर 4 नहीं लिया जाए, कहा लिखा हुआ है ना, संख्या को छोड़कर, यानी संख्या को नहीं लेना, आपको इसको नहीं लेना। इन दोनों को ऐड करिए, 1 + 2 कितना हुआ? 3। यहाँ कितना? 4, यहाँ 3। बराबर नहीं हो रहा ना, यानी बराबर नहीं हो रहा, तो ये संख्या आपकी परफेक्ट नंबर नहीं होगी। मैंने कहा इस बार आप क्या लीजिए, आपने कहा सर 5 लेंगे, तो 5 के तो फैक्टर 1 एंड 5 ही होते हैं, 5 आपको लेना नहीं, तो ये भी आपकी परफेक्ट नंबर नहीं होगी। हमने कहा 6 लेते हैं, तो 6 के फैक्टर 1, 2, 3 एंड 6, तो 6 आपका लिया नहीं जाएगा। अब यहां बचे क्या? तो आप कहेंगे सर बच रहे हैं 1 + 2 + 3, कितना आ गया? 6। ये दोनों इक्वल है, यानी कि संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हुआ कि नहीं? 6 आपकी संख्या थी और इसके गुणनखंडों का योग भी कितना हुआ? 6 हुआ। तो जो आपकी परफेक्ट नंबर, यानी 6 कौन से नंबर हो गई? परफेक्ट नंबर। मैंने कहा हम लेते हैं 12। क्या लेते हैं? 12। 12 के फैक्टर करूंगा तो 1, 2, 3, 4, 6 और उसके बाद 12, ये इसके फैक्टर होते हैं। तो 12 को तो लेंगे नहीं, क्योंकि 12 स्वयं क्या वही नंबर है। अब इनको यदि ऐड करेंगे तो देखिए 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13 और 2 आप कहेंगे 15, 15 और 1, 16, इनका सम कितना आ रहा? 16 आ रहा। संख्या कितनी? 12। तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं होगी। तो सिंपल सा क्या हुई परिभाषा, क्या हुई परफेक्ट नंबर की, कि संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर होना चाहिए, लेकिन एक इसमें कंडीशंस होती है। कंडीशन क्या होती है? कि संख्या को छोड़कर। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए। जो दूसरी एक संख्या परफेक्ट होती है, जैसे मैंने कहा 14 को चेक करते, आप कहेंगे 1, 2, 7 और 14, तो 14 तो ली नहीं जाएगी, 14 हट जाएगी। अब यदि इन तीनों को ऐड करेंगे तो 10 ही आ रहा है, 7, 2, 9 और 1, 10, तो ये भी आपकी परफेक्ट नंबर नहीं होगी। मैंने कहा परफेक्ट में चेक करते हैं 28 को, तो 1, 2, 4, 7, 14, 28, ये इसके फैक्टर बनेंगे। 28 नहीं ली जाएगी। जब 28 नहीं ली जाएगी तो कौन कौन से बने? तो देखिए 2, 1, 3, 4, 3, 7, 7, 14 और 14 कितना हो गया? 28। बराबर हुआ। संख्या और संख्या के गुणनखंडों का योगफल क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये हमारी कौन सी नंबर हो जाएगी? तो ये हमारी परफेक्ट नंबर हो जाएगी। तो ये हमारा जो 2 नंबर छूटे हुए थे, कौन कौन से? एक हमारी रामानुजम नंबर और एक हमारी परफेक्ट नंबर, तो ये हमारे दोनों नंबर्स हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं साथियों कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, यानी ये दोनों नंबर्स समझ में आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।